बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज नईम शहजाद मलिक फ्रॉम जावा स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इंपल्स को इंटरप्रेट करने के बाद इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, जिसमें मसल्स ग्लैंड्स के सारे इफेक्टर आ जाते हैं। इसमें दो टाइप्स के एक्शन होते हैं। अब सबसे पहले ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है कॉन्शियस एक्शन को, मतलब वॉलंटरी एक्शंस को, इसके अलावा इनवॉलंटरी एक्शंस को। अब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अगर वो क्विक करे, रिस्पांस करे, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उस रिस्पांस को जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रहा हो जल्दी जल्दी, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। पाथवे फॉलोड बाय नर्व इंपल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हम जानते हैं कि रिसेप्टर्स के जरिए जो सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स आती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स में, मोटर न्यूरॉन्स क्योंकि ब्रेन इंटरप्रेट करती है, फिर कहाँ जाती है, ये किसको देती है मैसेज, इफेक्टर्स को मैसेज तक पहुंचाती है। ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ आई मेरे बच्चे, सबसे पहले लेयर जो है इसको कहते हैं स्क्लेरा, क्राइड और ये रेटिना, ये लेयर है आई की। इसमें ये जो आपको मसल्स नजर आ रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, इक्वस फिंगर है, ये आइरस है और ये पिपल है, ये लेंस आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है ये विट्रस फिंगर है और ये फोविया है। इसमें ऑप्टिक नर्व्स आपको नजर आ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ आई है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें, लोकेट करती है पोर्शन ऑफ स्कल। आई है कहां पे, पोर्शन ऑफ स्कल, और इसके अंदर आई ऑर्बिट होता है जिसके अंदर आईज मौजूद होती हैं। आउटर लेयर जो है ये स्क्लेरा की मौजूद होती है। स्क्लेरा जो है ये वाइट कलर का मैटर होता है, ये शेप को मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो कॉर्निया है ये एडमिट करता है लाइट को, लाइट रेज को, और ये क्या करता है, फोकस करने में मदद देता है। इसके अलावा ये थी आउटर लेयर, इसको मिडिल लेयर देखते हैं। मिडिल लेयर मेरे बच्चे क्राइड पे मौजूद होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और इसके अलावा मस्कुलर रिंग्स होते हैं जिसमें आइरिस है। आइरिस क्या करता है, राउंड जो है होल होता है जो कि प्यूपल्स के अंदर सराउंड कर होता है। अच्छा, इसके अलावा कॉर्निया जो है ये क्या करता है, लाइट को पिक करके पीपल तक पहुंचाता है। पीपल जो है ये साइज को कंट्रोल करता है, मसल्स। अब पीपल का जो साइज है कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, ज्यादा लाइट है तो जो है छोटा हो जाएगा, लाइट कम है तो बड़ा हो जाएगा। इसके साइज को कंट्रोल कर रहा होता है, मसल्स का होता है। अब बिहाइंड द आइरिस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है जो कि फोकस करता है लाइट को, और वो लाइट कहाँ जाती है, रेटिना में। अब जो लेंस है वो सिलरी मसल्स से अटैच होता है। अब होता ये है, अगर जो मसल्स हैं सिलरी मसल्स वो रिलैक्स हैं तो जो लेंस होगा वो लेस कन्वेक्स होगा। अगर जो सिलरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे तो ये मोर कन्वेक्स होगा। तो ये हमारे पास आज आपका टॉपिक था, रिफ्लेक्स एक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ आई। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो ज़रा इसको ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें।